Subject OCM chapter number 4 Forms of Business Organization Part 1। आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट पढ़ा है, मतलब कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, मतलब कि टाइप्स ऑफ फॉर्म जो है वो है पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, सो पार्टनरशिप फॉर्म जो है ये लोग क्यों बनाते हैं या क्यों करते हैं। देखो, जैसे समझो कि मेरे पास पैसे की कमी हो गई, अगर मुझे कैपिटल इशू है तो मैं क्या करूँगी, जिसके पास कैपिटल होगा उसको मैं अपनी आइडियाज़ अपने फॉर्म के बारे में बताऊँगी कि मैं ऐसा ऐसा बिज़नेस करने का सोच रही हूँ। अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो क्या करेगा, मेरे बिज़नेस में या फॉर्म में कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। तो मेन जो एम होता है पार्टनरशिप फॉर्म का वो यही होता है कि अगर आपका कोई भी कैपिटल इश्यूज़ हैं, अगर आपके पास मैनेजरियल स्किल है तो आप क्या कर सकते हो, पार्टनरशिप फॉर्म दूसरे के साथ में कर सकते हो। सो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको वही बोला है कि पार्टनरशिप इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप फॉर्म of organization evolved because of limitations on capital raising capacity and managerial inability of proprietary concern। ओके, कोई बंदा है जिसके पास पैसा है लेकिन उसके पास टाइम नहीं है, कोई बंदा ऐसा है जिसके पास टाइम है लेकिन पैसा नहीं है, तो ऐसे दो लोग मिलके क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं उनके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। Okay, so the need of adding more individuals in business arises due to expansion of existing proprietary concern at next level. Addition or admission of new individual into existing business gives birth to the partnership firm. Now, what is the meaning of partnership firm? So it is a business organization which is owned and managed by the more than one person, where where all partners shares in profit and losses of the business as well as liability is known as partnership firm or partnership business। ओके, सो पार्टनरशिप फर्म की मीनिंग क्या है कि पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एक से ज़्यादा लोग मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है वो शेयर करते हैं, लाइबिलिटीज़ को भी शेयर करते हैं। देखो, अभी यहाँ पे आपको अलग अलग डेफिनेशंस दिए हुए हैं। सो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये आपको फिलिप्स में पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस में कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का ईयर क्या है, तो आपको याद रखना है 1932 है। सो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप as it is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. According to Professor L.H. Henne, defined partnership as partnership is the relation existing between persons competent to make contracts who have agreed to carry on a lawful business in common with a view to gain private। अब पार्टनर्स क्या होते हैं? ओके, सो पर्सन्स हु एंटर इनटू पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ वन अनदर आर called partners. Now, what is partnership firm? So persons who have entered into partnership with one another are collectively called as a firm. फॉर्म नेम जो है वो कैसे रहने चाहिए? ओके, फॉर्म नेम होता क्या है? सो द नेम अंडर विच पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरीड ऑन इज कॉल्ड फॉर्म नेम। नाउ नेक्स्ट इज पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट बनता है। जैसे मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट की बात की, तो जब दो लोग मिलते हैं या अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, पार्टनरशिप करेंगे, तो उनको एक एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ेगा। अब पार्टनरशिप डीड जो है वो कैसा होता है, रिटन होता है, राइटिंग में होता है। ओके, टर्म्स एंड कंडीशंस उनके दिए हुए रहते हैं कि उनको वो पार्टनरशिप फॉर्म में कैसे रेशियो डिसाइड करेंगे, ओके, कैसा कैपिटल उन्होंने लाया है, कैसे लायबिलिटी शेयर करेंगे, ये सब कुछ। Now next is what are the features of partnership form? So first feature is agreement. Partnership
is an outcome of an agreement between two or more persons who are conducting partnership business for earning the profit. The agreement between partners may be oral or written. It is always advisable to have written agreement between all partners. Second feature is joint ownership. The partnership firm is jointly owned by the partners. The partners have to use the partnership property only for business purpose and not for the personal uses. Third is liability. The liability of each partner is unlimited और जॉइंट एंड सेवरल. ये भी है जो क्वेश्चन ये आपको पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस में कि पार्टनर्स की लाइबिलिटीज़ कैसी होती हैं. तो हर एक पार्टनर्स की अगर बात हुई है तो वो अनलिमिटेड होगा, लेकिन अगर सब पार्टनर्स की बात हो रही है तो जॉइंट एंड सेवरल होगा. ओके, तो ये आपको दो वर्ड याद रखना, अनलिमिटेड एंड जॉइंट एंड सेवरल. So unlimited liability arises when the assets of the firm are not sufficient to pay off claims of the creditors. And joint liability indicates that each and every partner is jointly liable with other partners for the debt of the firm. So several liability indicates that each and every partner is individually and separately liable to pay the debt of the firm. Next feature is registration. Registration of partnership is not mandatory as per the provisions of Indian Partnership Act 1932. तो कोई कंपल्शन नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म का भी रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप करना चाहते हो रजिस्ट्रेशन तो कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. Okay, so the partners agreed to share profits and losses among themselves in certain proportions. Such profit and loss sharing depends upon amount of capital introduced, services offered, गुडविल ऑफ द पार्टनर्स एंड अदर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट. तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कैसे डिसाइड होता है, तो जैसा आपने कैपिटल लाएगा वैसा आप डिसाइड कर सकते हो, या फिर जैसा आपका रेपुटेशन होगा मार्केट में उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो, या जैसा आपका सर्विसेज होगा आप उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो. अगर कुछ नहीं है तो आप इक्वली भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रख सकते हो. नेक्स्ट इज़ नंबर ऑफ़ पार्टनर्स. मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम जो है कितने हैं 50 हो सकते हैं. आप कभी भी 50 लोगों के साथ में मिलके पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन कम से कम 2 लोग होने चाहिए. नेक्स्ट इज़ लॉफुल बिजनेस. Every partnership firm must undertake lawful business only. The partnership should not engage in any business which is forbidden by law of land. The partnership firm cannot be formed to carry out any unlawful business. For example, partnership formed to smuggling goods, टू सेल ऑफ इनलीगल आर्म्स एक्सेट्रा. पार्टनरशिप फॉर्म अगर आप कोई कर रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि आप कानून के अकॉर्डिंग ही काम करोगे, लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करोगे. कोई भी गलत गुड्स की डिलीवरी इधर उधर नहीं करोगे. ऐसा बिजनेस आपको नहीं करना है, लाइक स्मगलिंग या फिर कोई भी इनलीगल प्रोडक्ट आपको मार्केट में सेल नहीं करना है ना. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. Every partner is the joint owner of his business and partners take part in the business management of the firm. Thus, every partner assumes 2 roles in business. The first, they acting as principal, and second, they deal with outsider or representative as an agent of the firm. तो partnership firm में जो पार्टनर्स होते हैं उनका रिलेशन कैसा होता है, तो हर एक जो है अपना खुद का बॉस भी होता है और एक हर खुद अपना जो है वो अपने आप का एजेंट भी होता है. नेक्स्ट इज़ रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट. देखो, किसी को भी कोई भी पैसा अगर मिल रहा है तो वो किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता. तो ये थे आपका पार्टनरशिप फॉर्म का मीनिंग. पार्टनरशिप फॉर्म अगर आप कर रहे हो तो आपको पार्टनरशिप डेड या एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, और फीचर्स दिए हुए थे जिसमें आपने टोटल 10 फीचर्स पढ़े.
First one is agreement, second is joint venture, third is registration, fourth profit sharing ratio, next is number of partners, liabilities, lawful business, joint management, and restrictions on transfer of interest. Thank you.